हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डैनियल लेविट। इन बुक के बारे में लकड़ी की अलमारी वाली लाइब्रेरी थी। वहाँ का माहौल एकदम शांत, किताबों की खुशबू से भरा हुआ और दीवारों पर लगे पुराने घड़ी की धीमी टिक-टिक से सजीव रहता था। वहीं 34 साल का आर्य अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ पल चुराकर लाइब्रेरी आया करता था। आर्यन एक आईटी प्रोफेशनल था और उसकी जिंदगी का हर दिन स्क्रीन कोड्स और मेल्स के बीच उलझा रहता। उस दिन आर्यन ने लाइब्रेरी की एक शेल्फ से एक किताब निकाली जिसका नाम था द ऑर्गेनाइज्ड माइंड थिंकिंग स्ट्रेट इन डेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओवरलोड किताब का टाइटल उसे एकदम अपनी ओर खींच लाया। उसे लगा शायद यह किताब उसे उसकी अपनी उलझनों का हल दे सके। किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते ही उसे ऐसा लगा जैसे यह उसी की जिंदगी के बारे में लिखा गया हो। अंडरस्टैंड लिमिट्स ऑफ योर अटेंशनल सिस्टम किताब के पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था। आर्यन ने सोचा, अटेंशनल सिस्टम, यह क्या बला है? लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसकी आंखें खुलने लगी। लेखक डैनियल लेटिन ने बताया कि हमारा दिमाग हर समय हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकता। आर्यन ने पढ़ा, योर ब्रेन हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू फोकस एंड मल्टीटास्किंग इज नॉट एज प्रोडक्टिव एज पीपल थिंक इट इज। उसे एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे ऑफिस में वह एक साथ 3-4 काम करता रहता था। एक तरफ ईमेल खोलकर पढ़ रहा होता, दूसरी तरफ किसी क्लाइंट से कॉल पर होता और उसी बीच कोट लिखने की कोशिश करता। तो मैं इतने दिनों से गलत कर रहा हूँ, उसने खुद से सवाल किया। उसने पढ़ाई जारी रखी। किताब में लिखा था कि हर बार जब हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर स्विच करता है तो कॉग्निटिव कॉस्ट होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आर्यन कोडिंग छोड़कर मेल का जवाब देने बैठता तो उसका दिमाग उस स्विच के प्रोसेस में कुछ ऊर्जा और समय खो देता। उसने खुद को याद दिलाया कि पिछले हफ्ते उसने एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कितनी बार गलतियां की थी। वह सोचता था कि वह एफिशिएंट है, लेकिन सच में वह बस अपना ध्यान बटा जा रहा था। आर्यन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके अपनी कुर्सी पर कुछ पीछे झुक गया। लाइब्रेरी का शांत माहौल उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसे लगा, क्या सच में मेरी पूरी जिंदगी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से खराब हो रही है? वह अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगा जब उसे सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना होता था, चाहे वह पढ़ाई हो, क्रिकेट खेलना हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारना। अब जिंदगी इतनी उलझ गई थी कि वह एक पल भी शांत होकर किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता। उसने किताब फिर से खोली। लेखक ने एक प्रैक्टिकल तरीका बताया था, बैच सिमिलर टास्क्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ टास्क स्विचिंग। आर्यन ने सोचा, शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। उसने मन ही मन प्लान बनाया। उसने तय किया कि वह अब ईमेल्स सिर्फ दिन में 2 बार चेक करेगा और बाकी समय कोडिंग पर ध्यान देगा। उसने अपनी घड़ी देखी। लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया था। उसने किताब को वापस शेल्फ पर रखने की बजाय उसे लाइब्रेरी से इशू करवा लिया। उसे लगा, यह किताब अभी पूरी नहीं पढ़ी तो कुछ अधूरा रह जाएगा। घर पहुंचकर उसने किताब फिर से खोली। उसमें लिखा था कि हमारा दिमाग ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स के साथ बेहतर काम करता है। उसने तुरंत अपनी डेस्क पर पड़े बिखरे हुए पेपर, पेन और पुराने नोट्स को एक जगह इकट्ठा किया। उसने अपने कंप्यूटर पर भी सारे फोल्डर्स को सही तरीके से ऋण अनऑर्गेनाइज किया। अगले दिन उसने ऑफिस में अपना नया प्लान लागू किया। सुबह ऑफिस पहुंचकर उसने पहले ईमेल्स चेक की और फिर अपने पूरे ध्यान से कोडिंग शुरू की। उसे हैरानी हुई कि वह कितनी जल्दी और बिना किसी गलती के काम पूरा कर रहा था। आर्यन का दिन पहले से कहीं बेहतर और शांतिपूर्ण लगा। उसने महसूस किया कि जब वह एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान देता है तो न सिर्फ उसका काम बेहतर होता है बल्कि उसे ज्यादा खुशी भी महसूस होती है। शाम को उसने फिर से किताब खोली। इस बार उसने अगले चैप्टर पर जाने से पहले उस दिन के अपने अनुभव को सोचा। उसे एहसास हुआ कि किताब सिर्फ एक पार्ट नहीं दे रही थी बल्कि उसकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन रही थी। वह इस सोच में डूबा था कि अगर सिर्फ एक चैप्टर ने उसकी सोच को इतना बदल दिया तो पूरी किताब क्या करेगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आर्य की जिंदगी में अभी बहुत बदलाव आने बाकी थे। शायद यह किताब सिर्फ मेरे दिमाग को नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी को ऋण ऑर्गेनाइज कर देगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। आर्य अगले दिन शाम को घर पहुंचा तो थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। किताब के पहले पार्ट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था।
उसने महसूस किया कि जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचना और काम करना भी जरूरी है। वह जैसे ही कुर्सी पर बैठा, उसने किताब उठाई और दूसरा चैप्टर खोल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स टू एड मेमोरी। उसने धीरे से पढ़ा। आर्यन कुछ ठिठक गया। उसने सोचा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या किस चीज की बात हो रही है, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, सारी बातें साफ होने लगी। लेखक ने लिखा था कि हमारा दिमाग सीमित क्षमता वाला है। हर चीज याद रखने की कोशिश करना न सिर्फ थका है, बल्कि अनावश्यक भी। आर्यन को पिछले हफ्ते की वह सुबह याद आई जब वह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और अपनी चाबियां ढूंढने के लिए पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ जो इस किताब में अवॉइड करने को कहा।